रोहिणी, यहाँ बाहर क्यों बैठी हो? अंदर चलो, बहुत रात हो गई है। इधर बालकनी में बैठे बैठे रात गुजार दोगी क्या? कमला जी ने अपनी बेटी को उलाहना देते हुए उसका हाथ पकड़ा और अंदर कमरे में ले आई। रोहिणी माँ का स्पर्श पाते ही पिघल गई और उनके सीने से लग गई। बस माँ, यूं ही मन किया। और बताओ, घर में सब कुछ ठीक है? आपकी तबीयत ठीक है? आप बहुत कमजोर लग रही हो। हाँ, सब ठीक है। तेरा भाई, तेरे पापा और मैं, हम सब अच्छे हैं। बस मनोज नौकरी की जगह अब अपना व्यापार करने की सोच रहा है, पर मुझे तू ठीक नहीं लग रही है। जब से आई है अकेले ही बैठी रहती है। आखिर कोई परेशानी हो तो बता दे, मैं कुछ हल निकाल सकूं। शादी के पहले तो मुझे हर बात बताती थी और अब शादी के बाद कुछ भी नहीं बताती, मन ही मन में रखती है। कमला जी ने कहा तो रोहिणी आंखें चुराने लगी। कुछ नहीं माँ, छोटी सी बात है भी और कुछ नहीं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, इस विषय पर कुछ बोलूं या नहीं बोलूं। वैसे भी मेरी तो कोई राय मायने ही नहीं रखती है। सब कुछ तो सासू माँ के हिसाब से ही होता है। आखिर उनका घर है, मैं तो वहाँ पर बस रह रही हूँ। रोहिणी ने मन महसूस कर कहा। कमला जी उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। आखिर ऐसा भी क्या हो गया है? तेरी सास तो बहुत अच्छी है, वो तेरा कितना ख्याल रखती है, तू ही कहा करती थी। अब ऐसा भी क्या हो गया? माँ, मम्मी जी मेरे और इनके बीच नफरत की दीवार खड़ी कर रही हैं। वो हमेशा मुझे रोहित के सामने डांटती रहती हैं, मेरे काम में गलतियां निकालती रहती हैं, मेरे बनाए खाने में मीन मेख निकालती रहती हैं। मैं कुछ भी घर के लिए अच्छा करना चाहूँ तो मुझे कुछ करने का हक ही नहीं है। 2 साल हो गए हमारी शादी को, अभी तक बच्चा नहीं हुआ तो उसके लिए भी ताने देती हैं। सारी कमियां मेरे अंदर ही है, बस इसी बात को मुद्दा बना रखा है और वो ऐसा दृश्य बनाती है कि धीरे धीरे रोहित भी मुझसे दूर हो रहे हैं। पता नहीं किस घड़ी तलाक के कागज मुझे मिल जाए, ये कहकर रोहिणी सुबकने लगी। ओह, पर रोहित जी तो पढ़े लिखे और समझदार हैं, फिर वो ऐसे भला कैसे बिना कुछ सोचे समझे इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं? फिर तेरी और रोहित जी की तो लव मैरिज हुई थी, फिर भी उन्होंने तुझे जानना और समझना जरूरी नहीं समझा? कमला जी ने सवाल किया। पता नहीं माँ, मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। रोहित और मैं एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन अजनबियों की तरह ही रहते हैं। रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों का मम्मी जी इतना बढ़ा देती हैं कि रोहित को भी लगता है कि मैं ही गलत हूँ। वो मेरी और रोहित की शादी से वैसे भी बहुत नाराज थी। अब अपने अधूरे सपने को पूरा करना चाहती हैं। रोहित की शादी अपनी सहेली की बेटी से वो कराना चाहती हैं, जो बहुत अमीर है और इकलौती भी। आगे पीछे सारी जायदाद रोहित को मिल जाएगी और हमारे पास कुछ ज्यादा भी नहीं है। अभी तो मनोज बेरोजगार है, भाई का जीवन भी तो बसने में समय लगेगा। फिर हमारे पास कोई बहुत लंबी चौड़ी जायदाद भी तो नहीं है। अभी थोड़े दिनों पहले की ही तो बात है, रोहित ने अलमारी में 1 लाख रुपए रखे थे, मैंने भी अच्छे से संभाल कर रख दिए थे। अगली सुबह रोहित सुबह की सैर पर गए और मैं नहाने चली गई। जब रोहित ने आकर रुपए वापस मांगे तो अलमारी में रुपए नहीं थे। इनके मन में मेरे लिए नफरत के बीज तो कब के बो दिए थे। रोहित को लगा कि ये पैसे मैंने ही चुराए हैं और अपने भाई मनोज को नए व्यापार के लिए दे दिए हैं, जबकि मैंने दोबारा पैसों को हाथ भी नहीं लगाया था। बस इसीलिए मम्मी जी और रोहित ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं निर्दोष थी, पर मम्मी जी ने मुझे दोषी साबित कर दिया और रोहित को भी यही लगता है। रोहित मुझसे नफरत करते हैं और मैं रोहित से। उन्होंने अपने पहले प्यार
अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं किया। दोनों के बीच एक नफरत की दीवार आ गई है। हम अब सामान्य पति पत्नी की तरह जीवन नहीं जी सकते हैं। रोहिणी की बात सुनकर कमला जी के पैरों के तले जमीन सरक गई। एक ही बेटी है रोहिणी। उसकी शादी उसकी पसंद से धूमधाम से की थी उन्होंने। बजट से भी बाहर जाकर उसकी खुशी के लिए सब कुछ किया था और वही बेटी वापस मायके आ गई। अब उसका क्या भविष्य होगा? रोहिणी के पास कोई डिग्री भी नहीं है जिसके बल पर वो आत्म स्वाभिमान से अपना जीवन जी सके। और अभी तो रोहिणी की उम्र ही क्या है। इतना लंबा जीवन अकेले जीना संभव ही नहीं है। स्त्री पुरुष दोनों को एक दूसरे का सहारा साथ तो चाहिए। वो रोहिणी को दिलासा देकर कमरे से बाहर आ गई। अपने पति भावेश जी के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। मन तो भावेश जी का भी भारी हो रहा था। पत्नी और बेटी की हालत उनसे छुपी हुई नहीं थी। वो मन ही मन सोच रहे थे कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे बेटी भी निर्दोष साबित हो जाए, बेटी का घर भी बस जाए और दो दिलों के बीच नफरत की दीवार हमेशा के लिए गिर जाए। भावेश जी रात भर सोचते रहे, अच्छे से सो नहीं पाए। सवेरे वो मोबाइल में से कुछ नंबर ढूंढने लगे। उनके साथ उनका मित्र पढ़ा था। उसकी बड़ी बेटी पुलिस में थी जिसकी शादी इसी शहर में हुई थी। उन्होंने अपने मित्र को सारी बातें बताकर उससे मदद मांगी। उनके मित्र ने अपनी बेटी का नंबर दे दिया। रोहिणी ने सारी बातें तसल्ली से बताई। पुलिस ऑफिसर चेतना अगली सुबह ही रोहित के घर पर पहुंच गई और सारी पूछताछ की। रोहित की मां से बड़ी पूछताछ की गई और वो थोड़ी देर में पिघल गई। मुझे माफ कर दो, वो पैसे मैंने लिए थे ताकि मैं रोहिणी को इसी बहाने से घर से निकाल सकूं और रोहित की दूसरी शादी करवा सकूं। मैंने अलमारी की दूसरी चाबी बनवा रखी थी। अपनी मां के मुंह से ये बयान सुनते ही रोहित भी हैरान रह गया। मैंने ही रोहिणी पर गलत इल्जाम लगाया क्योंकि रोहिणी दहेज में कुछ भी नहीं लाई थी। मेरे बेटे ने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी करके मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया था और रोहिणी बिल्कुल ठीक है। मैं ही उसके खाने और कभी कभी पीने में पिल्स मिला देती थी ताकि उसे बच्चा ना हो और वो रोहित की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाए। रोहित अपनी मां के मुंह से ये सब सुनकर आश्चर्य होने लगा। रोहिणी के माता पिता और खुद रोहिणी भी हैरान थी। वो जिस रोहित से नफरत करने लगी थी उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। ये सारा खेल रोहित की मां का रचाया हुआ था। माँ, आपने मुझे पाला और बड़ा किया। मैं जीवन भर आपका कर्जदार रहूंगा, लेकिन मेरी पत्नी के प्रति भी मेरे फर्ज हैं। आपकी सजा यही है कि मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगा। मैं रोहिणी के साथ अलग फ्लैट में रहूंगा। कुछ समय बाद आपको पछतावा होगा कि आखिर आपने किस तरह अपने ही बेटे की खुशियों में आग लगा दी। रोहिणी और मैं गलत नहीं थे। आपने हम दोनों के बीच नफरत की दीवार खड़ी कर दी जिससे हमारी गृहस्थी बसने से पहले ही उजड़ गई। रोहिणी के माता पिता को संतुष्ट मिली। उनकी बेटी का घर टूटने से बच गया और उन्होंने अपने मित्र की पुलिस ऑफिसर बेटी चेतना को भी धन्यवाद दिया जिसने डंडे के जोर पर तुरंत सच को बाहर उजागर करके रोहिणी की शादीशुदा जिंदगी बचा ली। रोहित और रोहिणी के बीच नफरत की दीवार गिर गई। दोनों ने अलग घर ले लिया और उसमें रहने लगे। कुछ महीनों बाद उनके घर प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया। इससे उनका रिश्ता और भी मजबूत बन गया। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।